नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एनम में। तो आज देखते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिक अवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च अर्थात साल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है भारत में 75 ऐतिहासिक शहरी परियोजनाओं का एक समूह तैयार करना। पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान कर दिया है। इसके बाद पेटीएम बैंक अब सरकार और अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्राथमिकी की नीलामी निश्चित दर और परिवर्तनीय रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के साथ ही सीमांत स्थानीय सुविधाओं में भाग ले सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने 2021 में 19,000 घंटे उड़ान होने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा सेवा और उत्पादन में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। शुरुआत में इसमें रत्न और आभूषण, चाय, कॉफी, मसाले जैसे उत्पादों के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्म इंजीनियरिंग पर भारतीय निर्यात के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। CSIR ने 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास से संबंधित घोषणा की है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा तथा भारतमाला परियोजना के चरण 2 के अंतर्गत इसे शामिल किया जाएगा। इसे अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा के तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसके साथ ही उसके अगल बगल के सभी प्रमुख तीर्थों को जोड़ा जाएगा। हाल में ही प्रधानमंत्री ने अपने मणिपुर दौरे के दौरान मणिपुर के लिए विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसमें प्रमुख है राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर बराकर नदी पर बनने वाले स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया, जो सिलचर और इम्फाल के बीच यातायात सुगम बनाता है। इम्फाल में पेयजल आपूर्ति के लिए थंबल बहुउद्देशीय परियोजना की जल प्रवाह प्रणाली का भी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया। ICAR के राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान संस्थान के हैदराबाद परिसर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मालाबार टी निफ को गोवा के राज तितली के रूप में घोषित किया गया है। यह तितली अपने सफेद पंख पर काले पैटर्न तथा उसके उड़नशील गति के लिए जानी जाती है। असम विधानसभा ने असम के नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर दी है। इसके विषय में 2 विधेयक वहां के विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा संबद्ध 2 स्टार्टअप निरामयी हेल्थ एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड तथा इनक्लेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को विश्व बैंक समूह और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के ग्लोबल वीमेन हेल्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा 12 जनवरी को चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत यह एक स्वायत्त संगठन है जो तमिल भाषा की प्राचीनता और विशेषता को स्थापित करने के लिए शोध गतिविधियों के साक्षी तमिल को बढ़ावा देने के लिए योगदान देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले हफ्ते। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।